एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम ब्लैक बुक की जो सीरीज चल रही है उसी को कंटिन्यू करते हुए प्राचीन इतिहास का वैदिक काल को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हम वैदिक काल। आर्य पूर्व आर्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल हुए क्योंकि वे घोड़ों द्वारा संचालित रथों का उपयोग करते थे। आर्य जनजातियों की सबसे प्रारंभिक बस्तियां कहाँ थी? सप्त सिंधु भारत में वैदिक सभ्यता डैश के किनारे फली फूली सरस्वती। वैदिक युग में एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ होता था मवेशियों का स्वामी। रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या था? पुरुषनी। तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था? पंपा। प्राचीन भारत में किस विवाह को वैध नहीं माना जाता था? गंधर्व विवाह। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? दूध और दूध से बने पदार्थ। आयु के आरोही क्रम में आर्य समाज में मनुष्य के जीवन के कौन से चरण है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 उद्देश्य क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का सही समूह कौन सा है? अग्नि, इंद्र, सोम। वेदांग नहीं है, पूर्व मीमांसा। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र सभी किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत। सूरदास ने अपने लेखन में किस भाषा का प्रयोग किया है? ब्रज। आर्यों द्वारा किस शिल्प कौशल का अभ्यास नहीं किया गया था? लोहार। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था? अगस्त्य। जनजातीय मुखिया के चुनाव में सामान्यतः कौन सी जनजाति सभाएं सम्मिलित होती थी? समिति। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को डैश के रूप में जाना जाता है? संहिता। भारत की जाति व्यवस्था किसके लिए बनाई गई थी? श्रम और व्यावसायिक विभाजन। प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? 4। 4 ज्ञात वर्णों में कौन सा वर्ण प्रथम स्थान पर था? ब्राह्मण। वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा। डैश के फसल के बारे में वैदिक लोगों को पता नहीं था? जौ, तंबाकू। वैदिक काल में राजा लोगों से जो कर वसूल करते थे उसे कहते थे बलि। वेद शब्द का क्या अर्थ है? ज्ञान। यज्ञ के सूत्र किस वेद में है? यजुर्वेद में। भारतीय संगीत की उत्पत्ति का पता किस वैदिक संहिता से लगाया जा सकता है? सामवेद। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा वेद प्रारंभिक वैदिक युग की सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान करता है? ऋग्वेद। रुद्र शब्द का प्रारंभिक स्रोत किस वेद को कहा जाता है? ऋग्वेद। ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह से सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। मनुस्मृति जिस विषय से संबंधित है वह किससे संबंधित है? कानून। उपनिषद है हिंदू दर्शन का स्रोत। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रद्धापूर्वक पास बैठना। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ क्या है? शुल्वासूत्र। डैश को वेदांग भी कहा जाता है? उपनिषद को। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? 6। वेदांगों के संदर्भ में डैश अनुष्ठान को दर्शाता है? कल्प। किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। कौन सा वेद वेदत्रयी का हिस्सा नहीं है? अथर्ववेद। किस वेद में जादुई माया और मंत्र दिए गए हैं? अथर्ववेद। नचिकेता और यम के बीच प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? कठोपनिषद में। हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ में कौन सा भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक नहीं है? गरुड़। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कणाद। तोलकाप्पियर भाषा के प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरणविद हैं? तमिल। सांख्य दर्शन शास्त्र स्कूल की स्थापना डैश द्वारा की गई थी? कपिल। कामसूत्र मूल रूप से 3री शताब्दी में भारतीय ऋषि द्वारा संकलित किया गया था जो उत्तरी भारत में रहते थे? वात्स्यायन। इंडोनेशिया में उस मंदिर का नाम बताइए जहाँ रामायण और महाभारत के दृश्यों को दर्शाया गया है? बोरोबुदुर। वैदिक
भारत में अश्वमेध अनुष्ठान से किस जानवर का संबंध था? घोड़ा। तो हम इसके अगले सीरीज में पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास का बौद्ध धर्म और जैन धर्म। धन्यवाद।